प्राप्त किया। कैसे कैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे के जगत का सारा अधिकार उसके पास आ गया। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि उसने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। उसने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया और तीसरे दिन वह जी उठा। तीसरे दिन वह जी उठा। यह घटना इस जगत में, इस संसार में एक अद्भुत कार्य के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा किया गया यह कार्य, जिसके विषय में उसने उस समय जब उसकी मृत्यु हुई तत्कालिक रूप से नहीं बताया गया। कोई काम अचानक से नहीं हुआ। वह कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का काम हुआ वह अचानक से नहीं हुआ, बल्कि वह हजारों वर्षों से उसके विषय में इसी प्रकार की भविष्यवाणी की गई। उसके विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया। समय समय पर परमेश्वर ने अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को सबसे पहले वह अपनी प्रजा के पास ही भेजता था, और उसकी प्रजा इस्राएल है, और वहीं से वह उन सब से बातें करता था। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने होकर इस जगत में ऐसा काम किया, और जो काम उसने किया उसे प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा प्रकट करके दिखाया। क्योंकि लिखा है कि वह जी उठने वालों में पहला उठा ठहरा। जी उठने वालों में वह पहला उठा ठहरा। पहला उठा इसलिए कि ना उसके पहले कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से जीवित नहीं हुआ। यदि जीवित हुआ होता तो जगत को मालूम होता और जगत के कर्ता को मालूम होता, क्योंकि सब कुछ जो किया गया उसके साथ उसने ही किया। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो परमेश्वर कहलाता है, और जिसके विषय में वह ये बताता है कि वचन है, वह वचन है, वचन ही परमेश्वर है, और वह वचन सत्य वचन है, सत्य का वचन। और इसलिए उस सत्य के वचन को जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है किसी को, तो सत्य के आत्मा को देता है। सत्य के आत्मा के द्वारा ही सत्य के वचन को देता है, और उसके लिए भी यह निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले वह उस सत्य के मार्ग को अपनाए। सत्य के द्वारा अपना, सत्य के द्वारा ही अपनाए, बिना किसी छल के, बिना किसी झूठ के उसे सच्चाई से ग्रहण करे। यदि उसमें सच्चाई नहीं है तो सत्य का आत्मा नहीं आएगा और सत्य का वचन भी नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज के दिन लोग उसके जी उठने के विषय में पर्व मनाते हैं।
तो ये क्या है? ये पुनरुत्थान का पर्व है। इसे पुनरुत्थान का पर्व कहते हैं। जी उठने का वह पर्व जो फिर से जी उठने का पर्व है, रिबर्थ। फिर से यद्यपि यीशु मसीह जीवित देखा गया और जीवित अवस्था में संसार में उसने कार्य किया मनुष्य के रूप में, और वह मरा भी, क्योंकि सब मनुष्य मरते हैं। और जैसे सब जो इस संसार में आए हैं वे मरते हैं, वैसे ही उस कार्य को परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वह मरा हुआ व्यक्ति कैसे फिर से जीवित होगा। परमेश्वर उस सिद्धांत को बताने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में, और उसे बताया कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। यह अटेंडम कार्य नहीं है, अपने आप नहीं है, क्योंकि यह कार्य परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि मुर्दे किस रीति से जिएंगे उसका सिद्धांत उसके पास है, उसका सूत्र उसके पास है। वह जानता है कि कैसे क्या क्या करने के द्वारा ही एक व्यक्ति मरी हुई दशा से फिर से जीवित होकर उठ खड़ा होगा। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिला के दिखाया, जीवित करके दिखाया। उस सनातन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक मनुष्य को जीवित करके दिखाया, और जब वह फिर से जीवित हो गया, इसीलिए उसके मानने वाले लोग जो उस पर विश्वास करते हैं पुनरुत्थान पर्व मनाते हैं, पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। और मसीही लोग इसी आशा को लेकर उस स्थान में जाते हैं जहां पर उनके प्रिय लोग क्या हो चुके हैं, इस जगत को छोड़ चुके हैं, लेकिन वे अब जीवित नहीं हैं, वे मर चुके हैं, इस संसार को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उनके मन में आशा दी गई है, और यह आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि वह फिर से जीवित हो जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि वह मुझ पर विश्वास करता है, तो यहां पर यही वचन है, ये शर्त है, यह शर्त है कि अटेंडम किसी भी व्यक्ति को वह पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं प्राप्त होगी। जो मुझ पर विश्वास करता है और उसमें बना हुआ है, जिसने उसे पकड़ लिया है और उसके मार्गों में वह चलता है, मार्गों में चलता है मतलब उसके सारी शिक्षा को, उसके मार्ग को उसने अपना लिया है, क्योंकि वो सत्य है और वह जान गया है कि ये सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग के रूप में दिखाया है और बताया है और सिखाया है,
और उसे पूरा करके दिखाया है, वे सब कुछ सही है। तो सही को ग्रहण करना, अपनाना क्या है? क्या झूठ को ग्रहण करना, उसे अपनाना ठीक है? क्या सही काम करना ही सही है या झूठ के काम को करना सही है? झूठ को अपनाना सही है तो झूठ को अपनाओ और उसमें बने भी रहो और पुनरुत्थान से अलग हो जाओ। क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव डाल के काम नहीं करता है, क्योंकि उसने प्रथम सृष्टि के समय ही परमेश्वर का विरोध किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया है, फिर से अवसर दिया है कि वह सही मार्ग को अपना ले। और जब वह सही मार्ग को अपना लेगा तो निश्चित रूप से पुनरुत्थान को प्राप्त वह करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तब वे सारे लोग प्रकट किए जाएंगे जिन्होंने उसके नाम पर क्या किया है? विश्वास किया है। तो वह पुनरुत्थान जिसकी आशा मसीही लोग करते हैं, परमेश्वर की संतान करती है और वे सब लोग करते हैं जो उसकी प्रजा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय 12 पद। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? जब मसीह के विषय में सारे जगत में यह प्रचार किया जाता आ रहा है अब तक, और उस समय जब इसकी शुरुआत हुई, जब वह मरा और जी उठा, तब से यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जी उठा है। और जबकि उसके अनुयायी, उसके मानने वाले, उसके जो चेले हैं और वे लोग हैं जो उसकी संतान, जो उसका प्रचार करते हैं कि मसीह वास्तव में जीवित है और जी उठा है, इस कारण से वे पुनरुत्थान दिवस भी मनाते हैं। तो कितने लोग यह क्यों कहते हैं? इस जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुतायत में उनकी संख्या है, और जो मसीही जगत है उनमें भी यह बहुतायत से है। उनकी यह मान्यता है, उनकी यह सोच है। क्या सोच है? उसकी ये सोच है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता। जो एक बार मर गया, जो एक बार मर गया, वह दोबारा जीवित कभी नहीं होता। और ऐसा कौन कहते हैं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। इस वचन के अनुसार यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता, मतलब जो मरते हैं वे कभी नहीं जीवित होते। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मरते हैं वही जीवित होते हैं।
और वह सत्य का आत्मा कहता है जो मरता है वही जीवित होता है। और तुम कहते हो और सारे लोग वे कहते हैं जो तर्क करते हैं और जो एक दूसरी प्रकार की शिक्षा का प्रचार करते हैं, जिनकी यह मान्यता है, यह क्यों इस प्रकार का विरोधात्मक बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके पास नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर का ज्ञान उसके पास नहीं है। वही यह कहते हैं कि मरे हुए नहीं जीवित होते। और इस कैटेगरी में वे सारे जगत के लोग आ जाते हैं जिनकी संख्या बहुतायत में है। वे नहीं जानते कि मुर्दे किस रीति से जीवित होते। क्यों ऐसा वे क्यों समझते हैं? ऐसा वे इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं। और ज्ञान उसके पास, उनके पास जो ज्ञान है वह किस प्रकार का ज्ञान है? वो शारीरिक है और संसारिक है। और शरीर में और संसार में इस प्रकार का ज्ञान है ही नहीं। शरीर की बुद्धि में इस प्रकार का ज्ञान है ही नहीं। इस संसार में भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं है तो वो कहां से जानेंगे? वे तो देखी हुई बातों पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस संसार में जो कुछ दिखता है, उनके सामने जो कुछ होता है, उसी बात पर वे विश्वास करते हैं। लेकिन ये बातें इस संसार की नहीं है, इस जगत की नहीं है, यह स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर क्या उनको बताने आया? क्या उन्होंने उनसे बातें की? परमेश्वर ने किस व्यक्ति से बातें की? उसने तो किसी से बात नहीं की। इस संसार में उसने किसी से बात नहीं की। उसने बात किससे की? उसने बात किससे की? परमेश्वर ने किससे बात की? केवल एक ही है जिससे परमेश्वर ने बात की, और वह इस संसार में मनुष्य का रूप लेके आया। उसी व्यक्ति से उसने बात की। यीशु मसीह के सिवाय किसी व्यक्ति से परमेश्वर ने बात नहीं की, क्योंकि वह इस संसार का नहीं है। वह उस जगत का है, वह आत्मिक जगत का है। वह परमेश्वर में से निकल के आया और परमेश्वर ने ही उसे बताया। वह उसी से बातें उसने की। उनकी सारी बातों को वह देखता है, जानता है और समझता है। और परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा इस जगत में कि इस जगत में आकर उन लोगों को जो इस संसार में रहते हैं उन्हें बताए, सिखाए, समझाए और करना भी सिखाए, अपनाना भी सिखाए। और इसके लिए जो भी उसे करना होगा, जो भी प्रयास उसे करना पड़ेगा, यदि इसके लिए उसे प्राण भी देना पड़े, तो वे लोग जो परमेश्वर के विषय में बातें करते हैं वे अपने प्राण की चिंता नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है कि वे अपनी प्राण की चिंता को ना करें। तो वे अपने प्राण की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के बातों को, उस सत्य को वे बताते हैं, मनुष्यों को बताते हैं।
क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि वे उस सत्य को ग्रहण करके उस जीवन को पा जाएं, उस पुनरुत्थान को पा जाएं। परमेश्वर की योजना है। और दूसरा कारण ये भी है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, क्योंकि वह सारी सृष्टि उसकी है, सब प्राणी उसी के द्वारा हैं और सब में उसी के द्वारा जीवन का श्वास है। तो जबकि परमेश्वर ही जानता है, क्या जानता है? कि पुनरुत्थान होता है और मरे हुए व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएंगे। उसका सिद्धांत उसके पास है और इसलिए ही वह व्यक्ति जीवित होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक उदाहरण जिसे यीशु मसीह ने उदाहरण देके बताया कि धान का बीज जो होता है, गेहूं का जो बीज होता है, कोई भी बीज है, वह बीज भूमि में बोया जाता है। भूमि में जब वह बोया जाता है और तब वह मिट्टी में दब जाता है और मिट्टी में दबकर वह मर जाता है। मिट्टी में दबकर वह मर जाता है, लेकिन वह तीसरे दिन वह जीवित हो जाता है। वह बीज तीसरे दिन वह जीवित हो जाता है और उसमें से अंकुरण बाहर निकल आता है। इस रीति से वह फिर से जीवित हो जाता है। यही है पुनरुत्थान। लेकिन इसमें एक बात और है, मनुष्यों के लिए इसमें एक बात दूसरी है। और बीच में भी, उस फल के बीच में, माने सीड में, एक बात ये होती है कि बीज यदि ना जीवित हो भूमि पर जाने के बाद, तो उस बीज को क्या कहते हैं? उस बीज को क्या कहते हैं कि वह सड़ गया है, इसलिए उसमें अंकुरण नहीं हुआ, वह जीवित नहीं हुआ, और उसे लोग क्या कहते हैं? अनबीजहा। वह बीज अनबीजहा होने के कारण फिर से अंकुरित नहीं हुआ। यदि मनुष्य अनबीजहा हो जाए तो फिर से वह जीवित नहीं होगा। मनुष्य यदि अनबीजहा हो जाए, जिसके विषय में हमने पढ़ा है कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती। स्वाभाविक देह क्या है? जो शरीर जिसे हम जिसमें हैं, वे प्राकृतिक देह है। सब मनुष्यों के पास है यह देह, और यह देह जो स्वाभाविक है बोई जाती है। बोई जाती है का मतलब क्या है? कि वह मरता है और भूमि में दफन हो जाता है। स्वाभाविक देह इस प्रकार से बोई जाती है। लेकिन यदि वह बीज, वह देह में जो तत्व है, मूल तत्व है, वह यदि अनबीजहा ना हुआ हो, उसका बीज सड़ा ना हो, तो वह फिर से जिएगा, वह फिर से जीवित होगा। लेकिन एक बात देखने में ये आती है कि जब परमेश्वर ने आदम को
आदम को इस पृथ्वी में मिट्टी से बनाया और सब कुछ उसके हाथ में दे दिया और सब कुछ बता भी दिया कि क्या करना है, कैसे रखना है। लेकिन उसने निर्देश दिया था, जिस दिन तुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और जिस दिन तू ये काम करेगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू इस काम को करेगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया उसके विरोध में काम करने के कारण, क्योंकि उसने नहीं सुना और जो मना किया था उसी काम को किया। जिसे मना किया गया था परमेश्वर के द्वारा, उसी काम को उसने प्रबलता से किया, दृढ़ इच्छा शक्ति से किया। और परमेश्वर ने क्या श्राप दिया, जिस दिन उस वृक्ष का फल तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और उसी दिन वह मर भी गया, मतलब उसी दिन वह अनबिजहा हो गया। मूल तत्व उससे अलग हो गया, आत्मा उससे अलग हो गई। प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी, तो वह केवल जीवित प्राणी है, आत्मा उसमें नहीं है, क्योंकि वह अनबिजहा हो चुका है और वह नहीं जीवित होगा। वह नहीं जीवित होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर बताया कि कैसे तुम्हारा इलाज होगा, और जबकि तुम अनबिजहा हो चुके हो, फिर से कैसे रिबॉर्न की शक्ति तुझ में आएगी, फिर से जीवित होने की शक्ति फिर से कैसे तुझ में आएगी, ये वह बताने आया। उसे सिखाया और करके दिखाया कि इस रीति से मुर्दे जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे जीवित होंगे। तो जितने मुर्दे मसीह में मरते हैं विश्वास के द्वारा, वे सभी जीवित होंगे। और इसके विषय में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 14-15 पद पढ़ ले। पहला कुरिन्थी 14-15 पद। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और इस प्रकार पुनरुत्थान के द्वारा मसीह नहीं जीवित हुआ तो हमारा जो प्रचार करते हैं, और सारे जगत में जितने भी प्रचार करते हैं और किए गए हैं अब तक, वे सब क्या हैं? व्यर्थ है, झूठा है। आगे, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह पर तुम व्यर्थ विश्वास करते हो, कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। क्यों? यदि मुर्दे नहीं जी उठते और मुर्दों को जीवित करने के विषय में के कारण ही तुमने उस पर विश्वास किया है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम जीवित नहीं होते। और लेकिन क्या कहता है वो? और हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। इस प्रकार से हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। परमेश्वर ने जो बताया था उसके अनुसार नहीं हुआ, और यदि ऐसा नहीं होता तो हम झूठे गवाह हैं, जो उसका त्योहार मनाते हैं, पुनरुत्थान पर्व मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, उसके वचन को मानते हैं और वे सारे काम करते हैं जो नहीं होता, तो हम झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हम अब तक क्या हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते
और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर का सिद्धांत सही है और 100% सही है। कैसे? यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो निश्चित रूप से मसीह भी जीवित नहीं होता। यदि यह सिद्धांत ही नहीं होता, यह सूत्र ही नहीं होता, जैसे 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो 2 और 2 को जोड़ने से 3 आता, गलत होता। क्या आता? 2 और 2 को जोड़ने से कितना आता? 3 आता। यदि वो सूत्र गलत होता तो, लेकिन सूत्र सही है। 2 से जोड़ने पर 4 ही आएगा। जो मरने का सूत्र है और जी उठने का सूत्र है वो 100% सही है, इसलिए मसीह जीवित हो गया। वैसे ही तुम भी जीवित हो। और आगे, वरन जो मसीह में खो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। यदि हमारा विश्वास व्यर्थ है इस सूत्र के फेल हो जाने के कारण, परमेश्वर के इस नियम के फेल हो जाने के कारण, यह सूत्र फेल हो जाने के कारण हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया, झूठा हो गया और हमारे पाप क्षमा नहीं। मुख्य बात यह है कि पाप यदि क्षमा नहीं हुआ है, पाप यदि ढांपा नहीं गया है, पाप की यदि कीमत नहीं चुकाई गई है, तो बलिदान जो किया गया पाप के कीमत के रूप में, लहू जो बहाया गया, वह तो कोई काम का नहीं निकला। और कोई काम के ना निकलने के कारण हम अब भी क्या हैं? पापी हैं। क्योंकि हम पाप में अब फंसे हुए हैं, और जब पाप में फंसे हैं, पाप में फंसे मतलब दोषी हैं, और दोषी जब ठहरे हैं तो सजा तो मिलेगी। कोर्ट है, अदालत है, ये नीचे का अदालत है, ऊपर का अदालत है। नीचे के अदालत में जब सजा दी जाती है तो ऊपर के अदालत में क्यों सजा नहीं दी जाएगी? यदि पाप से मुक्ति नहीं मिली, यदि छुटकारा नहीं मिला है, तो वहां जो सजा है, यहाँ 20 साल का आनंद का क्या कहते हैं, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास अधिकतम, या फिर फांसी। और वहां की अदालत में जो है, वहां की जेल में जब भेजा जाता है तो वह बाहर ही नहीं आ पाता, कभी नहीं आएगा, दोबारा आएगा ही नहीं। वह है अधोलोक, वो आजीवन कारावास की सजा वहीं पर है, वहां वास्तव में आजीवन कारावास। उस आत्मा की कारावास, आजीवन कारावास की सजा जो जैसे यहाँ तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन सारे पृथ्वी के लोगों को अधोलोक में डाल दिया गया, वहीं पर आजीवन कारावास है उनके लिए। तो वहां पर कोई उपाय नहीं, कोई बेल नहीं होगा, फिर से याचिका दाखिल नहीं करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं किया जाएगा, वहां कोई उपाय मार्ग नहीं है। लेकिन जिसके पास वह कीमत है, वह कीमत जिसके पास है, कौन सी कीमत? कि उसकी कीमत चुका दी गई है। वहां सर्टिफिकेट दे दिया जाता है अदालत में कि ये इसकी सजा अब पूरी हो चुकी है, इसे मुक्त कर दिया गया है, ये छूट गया है। वो प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो ये प्रमाण पत्र कौन देता है? ये प्रमाण पत्र यीशु मसीह देता है, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। जिसके पास वह प्रमाण पत्र है, ऊपर के अदालत से वह हमेशा के लिए छूट गए। परमेश्वर की बातें बहुत गंभीर हैं। अब जब वो छूट गया, सजा से छूट गया और एकदम बाइज्जत बरी हो गया, तो क्या हुआ? उन लोगों के साथ क्या होगा? 20 पद। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। उनमें वह पहला फल हुआ। जो सो गए हैं, बहुत से लोग सो गए जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन मसीह में वे लोग जो सोए हैं उनकी गिनती मालूम है। परमेश्वर के रिकॉर्ड में लिखा हुआ कि कितने यीशु मसीह के आने के बाद उसके ऊपर विश्वास करके कितने लोगों ने छुटकारा पाया, और जो छुटकारा पाए वे सब सोए हुए, मसीह में सोए हुए हैं विश्वास करने के कारण, उसे मानने के कारण। और जब उन्हें बरी करने का और जीवन देने का, प्रतिफल देने का समय आया, तो सबसे पहला फल मसीह। जी उठने वालों में वह पहला फल, मृतकों में से जी उठने वालों में वह पहला फल हुआ। उसके पहले कोई नहीं जीवित हुआ मरने के बाद। उसे भी दफना दिया गया, लेकिन तीसरे दिन वह जीवित हुआ। उस सिद्धांत के कारण, जो परमेश्वर का सिद्धांत है, जो यह कहता है कि तीसरे दिन यदि वह अनबीजा नहीं है तो निश्चित रूप से जीवित होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि परमेश्वर ने श्राप देके उस सारे जगत के लोगों को अनबीजा कर दिया। अब यीशु मसीह उन अनबीजा हुए लोगों को फिर से सही करने के उसने उपाय किया, उसने स्वयं उपाय किया, और उस उपाय के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वे भी जीवित होंगे। कैसे? 21 पद। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। मृत्यु आई मनुष्य के द्वारा, और पुनरुत्थान भी आया मनुष्य के द्वारा। मनुष्य ही के द्वारा आया, मृत्यु आया और पुनरुत्थान भी आया। दोनों मनुष्यों के द्वारा ही आया, इसमें और कोई संदेह की बात नहीं। 22 पद। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में जैसे सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं क्योंकि वह श्राप दे दिया गया आदम को। आदम की संतान सारी संसार है, और उसे परमेश्वर ने श्राप दिया है, और श्राप दिया है और बता दिया है शुरू से कि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन से मर जाएगा। वह उस फल को खाकर आज्ञा ना मानकर क्या हो गया? श्रापित हो गया और मर गया, अनबीजा हो गया। लेकिन मसीह ने आकर उसे फिर से जीवित किया, और जीवित करने होने वालों में मसीह ही पहला हुआ। 23 पद। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु
हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के बाद जितने भी लोग हैं वे क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। और जब जीवित हो जाएंगे, ये जानते हैं वे अपने मन में, और इसीलिए वे आशा करते हैं उससे, और वे आशा में बने हुए हैं, और हर वर्ष इस आशा के कारण ही ये पुनरुत्थान वर्ष मनाते हैं। लेकिन उनकी आशा मरी हुई आशा नहीं है, वह जीवित आशा है, वह क्रियाशील आशा है। मतलब हमारी आशा का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। वह क्रियाशील आशा है, जीवित आशा है, उसके अनुसार ही होगा। और बीज के उदाहरण से इसे अपने विश्वास में मनुष्य दृढ़ हो सकता है। मनुष्य देख सकता है कि बीज कैसे अनबीजा हो ना होने पर तीसरे दिन निश्चित रूप से जीवित हो जाता है। वह तो स्वाभाविक है, और मनुष्य भी स्वाभाविक है, मतलब प्राकृतिक है। और मनुष्य बीज भी मरता है, मनुष्य भी मरता है, लेकिन बीज तो जीवित हो गया तीसरे दिन, लेकिन मनुष्य जीवित नहीं होता है। तो जीवित नहीं होता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। तो वह तो अनबीजा हो गया है, उसका इलाज तो वही करेगा। और बताया कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं ने चंगा करने के लिए, तो चंगा तो वही करेगा। कौन करेगा? इस संसार का डॉक्टर नहीं कर सकता उसे। उसके इंजेक्शन से कोई जो अनबीजा हो गया वो ठीक नहीं होगा, फिर से काम नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह का इंजेक्शन उसे लगाना पड़ेगा। मतलब वह स्वयं उस पर विश्वास करेगा, उसके मार्ग को मानेगा और अपनाएगा, तब पुनरुत्थान उसका भी होगा। यही सब मसीही जगत इस विश्वास को अपने मन में धारण करके रखे हुए हैं, और जब मसीह प्रकट होगा तब वे भी उसके साथ प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए वे कहते हैं जब वो आएगा तो हमको ले जाएगा। आज का वचन यही तक, अलका प्रार्थना करें, उसके बाद प्रभु भोज करेंगे।